जय हिंद दोस्तों। मैं हूँ डॉक्टर प्रशांत जगता, फॉर्मर असिस्टेंट कमांडेंट सेंटर इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स एंड टॉप एजुकेटर ऑन अन अकेडमिक प्लेटफॉर्म फॉर CDS कैट एंड CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन। आप सभी लोग जानते हो कि CAPF असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन अभी 15 दिन पे आया है, 2 हफ्ते बचे हैं बस। 6 अगस्त को एग्जामिनेशन है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये इंक्वायरी था कि एक तो पहली चीज़, बहुत सारे जो स्टूडेंट्स अभी अभी पहली बार प्रिपेयर कर रहे हैं वो पूछ रहे हैं कि अगले साल का नया बैच कब से शुरू हो रहा है। सो हम लोग का CAPF 2024 के लिए जो बैच है 10 अगस्त से शुरू हो रहा है। अनअकैडमी के ऊपर आप चाहते हो तो ज्वाइन कर सकते हो। अनअकैडमी का भी बहुत अच्छा 25% ऑफ वाला ऑफर भी चल रहा है। इस वीडियो के लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा। यू कैन यूज़ रेफरल कोड CAPFBABS बाबा आपका डिस्काउंट पाने के लिए। और दूसरा जो है, आप अब ऑलरेडी जानते हो कि हम लोग का ऑल इंडिया रैंक 2, ऑल इंडिया रैंक 3, ऑल इंडिया रैंक 19, बहुत सारे रैंकर्स आ चुके हैं पिछले एग्जामिनेशन में। और अभी जो इंटरव्यू चल रहे हैं इसका रिजल्ट भी 6 तारीख के एग्ज़ाम से पहले आएगा। दूसरा जो बहुत कॉमन इंक्वायरी जो मेरे पास आ रहा है स्टूडेंट्स की तरफ से कि सर ये अभी जो एग्ज़ाम है 6 तारीख को, तो उसके लिए हम लोग तैयारी कैसे करें। अभी जो 15 दिन, 10-15 दिन, 12 दिन, 14 दिन जो भी बचे हुए हैं उसको प्लान कैसे करें, रिवर्स प्लानिंग। सो लास्ट के 15 दिनों में आपने क्या करना चाहिए, इसके बारे में ये मेनली ये वीडियो है। तो इसमें आपने क्या करना चाहिए, लास्ट के 15 दिन प्योरली रिवीजन, आपने 10 से 12 घंटे पढ़ाई करना चाहिए। एज फार एज पेपर 2 इज कंसर्न, अभी पेपर 2 का 1 से 2 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई बिल्कुल मत कीजिएगा। पेपर 2 पढ़ना, उसमें 1 घंटा प्रैक्टिस सेशंस डेली सुबह 7 बजे वाले मेरे जो चल रहे हैं आप फॉलो करो, या मेरे ग्रुप में जो मिल रहे हैं वो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। और दूसरा 1 घंटा पेपर 2 के बारे में जो एक्सपेक्टेड टॉपिक्स है उसके बारे में डेटा आपने जो ऑलरेडी कलेक्ट किया है या नोट्स निकाले उसके बारे में पढ़ो। डेली जो कोट्स हैं, इंडाइसेस है, रैंकिंग है, इंट्रोडक्शन है, कंक्लूजन है, उसको एक बार रिवाइज कर लो। 1 घंटा लिखने का काम, 1 घंटा पढ़ने का काम, ये 2 घंटा करेंगे। और बचे हुए 10 घंटे आपने सिर्फ पेपर 1 का रिवीजन करना चाहिए अगले 15 दिनों के लिए। अब ये पेपर 1 का जब रिवीजन कर रहे हो उसमें रिवर्स प्लानिंग करके कीजिए। मेरे हिसाब से जो पार्ट आपको लगता है अभी भी बचा हुआ है, इसमें 1 से 2 घंटा करंट अफेयर्स के लिए दे दीजिए। जनरली 2 दिन में, 1 महीने का करंट अफेयर्स 1-2 दिन में ख़त्म कर दीजिए फटाफट फटाफट करके। लास्ट 6 मंथ्स का करंट अफेयर्स आपको करना है, जनवरी टू जून एंड तक का आपको करंट अफेयर्स करना है, मेन करंट अफेयर्स। उसमें भी मैक्सिमम क्वेश्चंस आएंगे ये अप्रैल मई जून के आएंगे। सो ये 3 महीने का आपके पास कोई भी करंट अफेयर्स हो, जैसे दिशा पब्लिकेशन का अच्छा है या फिर अनअकैडमी के कोई एजुकेटर्स के नोट्स आपके पास है, उससे आप रिवाइज कर सकते हो। ये याद रखने वाली चीज़ें ज़्यादा है। अभी पेपर 1 के पेपर सॉल्व करने का टाइम खत्म हो गया है। सिर्फ संडे को एक पेपर आप सॉल्व कर लीजिए, सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के लिए। और पेपर 1 के पेपर सॉल्व मत कीजिए, अभी क्वेश्चंस भी बिल्कुल सॉल्व मत कीजिए। अभी क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल बंद करना चाहिए। आपने जो नोट्स बनाए हैं या फिर आप जो बुक्स फॉलो कर रहे हो, जो आपने पढ़े हुए हैं, उसी को बार 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 आपको रिवाइज करना है। तो अगले जो 10-15 दिन का जो स्ट्रैटेजी है अपने हिसाब से डिवाइड कर दीजिए। मैं एक बार रिवर्स प्लानिंग आपको बताता हूँ। सैटरडे 6 तारीख को एग्जामिनेशन है, 6 तारीख को संडे है। सैटरडे जो रहेगा बाय एंड लार्ज मैं आपको बता रहा हूँ कि आपका ये ट्रैवलिंग में चला जाएगा। अगर आप कैपिटल में नहीं रहते हो, आपके सेंटर के लोकेशन पे नहीं रहते हो, एक दिन आप पहले चले जाइए, शाम को उधर आके आपने अपने सेंटर पे रहना चाहिए ताकि सुबह सुबह एग्जाम के दिन जल्दबाजी ना हो। सो लास्ट एक जो दिन है सैटरडे को, आप क्या पढ़ सकते हो, आप करंट अफेयर्स रिवाइज कर सकते हो, पॉलिटी थोड़ा बहुत रिवाइज कर सकते हो। उसके 1-2 दिन पहले फ्राइडे या और थर्सडे को आपने क्या करना चाहिए, आपने जनरल साइंस या फिर पॉलिटी अपने रिवाइज करना चाहिए। जनरल साइंस के लिए 2 दिन, पॉलिटी के लिए 1 दिन। आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ होगा, वही पढ़ा हुआ फिर से रिवाइज करने के लिए। तो आपका थर्सडे, फ्राइडे समझिए पॉलिटी में चला गया, थर्सडे और वेनसडे आपका जनरल साइंस में चला जाएगा, और ज्योग्राफी और हिस्ट्री आप मंडे ट्यूसडे में आप कर सकते हैं। संडे को अपने टेस्ट लिखना चाहिए। ये सब करते वक्त आप कोशिश कीजिए कि लास्ट के जो एक हफ्ता है वो एक हफ्ते में 2 से 3 पेपर 2 के सिर्फ पेपर लिखना है। पेपर प्रैक्टिस कर लो एक्सपेक्टेड टॉपिक का। मैं अनेक यूट्यूब के ऊपर फ्री वाला टेस्ट ऑनलाइन हम लोग, मैं लाइव बैठूंगा आपके साथ, 3 घंटे हम लोग लिखेंगे, 1 घंटे में फटाफट डिस्कस करूंगा और आपको मॉडल आंसर्स भी प्रोवाइड करूंगा। ये हम लोग करेंगे। तो ये मैं करने वाला हूँ 2 तारीख को, 3 तारीख को और 4 तारीख को, दोपहर को 2 बजे से 5 बजे जो हमारा स्टैंडर्ड यूपीएससी का टाइमिंग है, वो टाइम पे हम लोग 3 पेपर सॉल्व करेंगे। 3 फुल सिलेबस पेपर्स विल बी फॉलोड बाय 1 घंटे का डिस्कशन
एंड फटाफट मॉडल आंसर्स, फटाफट चीज़ें जी जितना कर सकते हैं उसके बारे में करूँगा। ये 3 पेपर हम लोग ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे फॉलो करेंगे। फ्राइडे को कुछ नहीं करना, सैटरडे को सिर्फ रिवाइज करना है, तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सबसे कॉमन जो टॉपिक आ सकते हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे। उसमें जो 3 इसमें ऐसे आएंगे 18 ऐसे, वो 18 ऐसे में से 2 से 3 ऐसे मिनिमम, 2 से 3 ऐसे डायरेक्ट आपको एग्जाम में आएंगे। मोस्ट कॉमन 18 टॉपिक्स। ऐसा भी हुआ है पिछली बार, ये जो मैंने टेस्ट कंडक्ट किए हैं मॉडल टेस्ट, इसमें से 4-4, 5-5 ऐसे डायरेक्टली आए हुए हैं। एंड ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, एक्सपेक्टेड टॉपिक रहते उसी के ऊपर है। तो ये भी मैं कंडक्ट कर रहा हूँ, तो पेपर 2 का वो भी आप वही सेम ऐसे का मॉडल आंसर्स भी पढ़ के जाएंगे तो आपको पेपर 2 में दिक्कत नहीं आएगा। सो फॉलो दैट। और जो अभी जो हफ्ता है, ये हफ्ते में जो बचा हुआ चीज़ें हैं उसको कवर कर दो। एक तो करंट अफेयर्स आप डेली कवर कर दो, ये हफ्ते के अंदर आपको पूरा करंट अफेयर्स खत्म हो जाना चाहिए। सो जुलाई होते होते आपका करंट अफेयर्स कंप्लीटली फिनिश हो जाना चाहिए। पेपर 2 का सिर्फ 2 घंटे का प्रैक्टिस होना चाहिए। और साथ ही साथ कोई मेजर सब्जेक्ट बचा हुआ होगा, जैसे इकोनॉमिक्स है, वो एक दिन में पढ़ के फटाफट पढ़ के ख़त्म कर दो। जो पीछे चीज़ें बिल्कुल भी पीछे छूट गई है उसको छोड़ ही दो। इसके साथ साथ कोई मेजर सब्जेक्ट जैसे ज्योग्राफी या हिस्ट्री आप रिवाइज करना चाहते हो तो अगले हफ्ते के साथ मिलके इसका प्लानिंग करो। और ये प्लानिंग आज बैठ के ही करो ताकि कल से आप उसको एग्जीक्यूट कर सको। और स्टिक टू दैट प्लानिंग। 10 घंटे का क्लियर कट जो प्लानिंग है, स्टिक टू दैट प्लानिंग। 2 घंटे का प्रैक्टिस है, स्टिक टू दैट प्लानिंग। सुबह से लेकर रात तक सोने तक जो प्लान बनाया है 12 घंटे का, वो जैसे का वैसा फॉलो करो। टाइमिंग में चेंज मत करो। ऐसा होता है कि याद नहीं रहता, रिवीजन में ऐसा होता है बहुत बार कि याद नहीं रह रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है कि पढ़ा तो मैंने है लेकिन भूल जा रहा हूँ। ये हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ हर बार हुआ था, जो लोग सिलेक्ट होते हैं उनके साथ भी होता है। उससे डरना नहीं है, ना ही उसका टेंशन लेना है। तो ये सब चीज़ें अभी सोचना बंद कर देना है। याद नहीं रहे, याद रहे नहीं रहे, बस पढ़ते जाओ। मैं गारंटी देता हूँ एग्जाम में याद आएगा, कोई इतना टेंशन नहीं है। बस रिफ्रेश करते जाओ। आप रिफ्रेश करोगे और याद क्यों नहीं है ऐसा सोचोगे तो आप अटक जाओ। अटकना नहीं है, बस पन्ने पलटते रहो, जो हाईलाइट किया वो पढ़ो, जो नोट्स है उसके ऊपर ग्लिम्स कर दो। एग्जाम से पहले तक आपका जो पढ़ा हुआ है कम से कम 2 बार पढ़ के होना चाहिए। जनरल स्टडीज वाला पार्ट जो करंट अफेयर्स है अब से कम 2 बार पढ़ के हो जाना चाहिए। सारे सब्जेक्ट्स अब तक आगे आने वाले 14 दिनों में आपके 2 बार पढ़ के हो जाने चाहिए। और पेपर 2 के 3 पेपर प्रैक्टिस होने चाहिए, 3 से 4 पेपर, ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट और पेपर 2 के बारे में डर नहीं लगे। और जो पेपर 1 का पेपर 2 का जो स्टडी मटेरियल है, जो कंपाइलेशन है, जो आपको टेलीग्राम ग्रुप में स्लीपी बाबा में आता है, उसको ही रिवाइज करते रहोगे फटाफट। जो पढ़ने वाला पार्ट है उसी में से करते रहिए। सो इतना ही प्लानिंग है। अभी क्वेश्चन पेपर 1 के सॉल्व करना बंद कर दीजिएगा। पेपर 1 के एमसीक्यू सॉल्व करना बंद कर दीजिएगा, बिल्कुल बंद कर दीजिएगा। एंड स्टिक टू द स्टडी मटेरियल। जो पढ़ा है वही पढ़ो, नया चीज़ें ऐड बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा मत करो। जो पढ़ा है हिस्ट्री में वही पलटो, जो ज्योग्राफी में पढ़ा है वही पलटो, जो साइंस में पढ़ा है एनसीईआरटीज वही पलटो और उसी के ऊपर फोकस करो। नया चीज़ें करने के लिए नहीं जाने का। रिवीजन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी। ठीक है, आपको अगर कोई अलग रिक्वायरमेंट है तो उसके बारे में भी मैं वीडियो बनाऊंगा, आप टेंशन मत लो। एंड जस्ट रिवाइज एंड रिवाइज। हैव फेथ, श्रद्धा और सबूरी के साथ काम करो। एंड ऑल इज वेल, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, ऑल इज वेल। जो चल रहा है सब सही चल रहा है, आपके साथ सब कुछ अच्छा होने वाला है। ऐसा करके करो, डरना नहीं है। ये टाइम रहता है जब बहुत डर लगता है, होगा नहीं होगा। ये डरने वालों का प्रॉब्लम यही है डर का, कि जब डरते हैं ना हम लोग, पढ़ाई छूट जाता है और हम लोग डर के ऊपर फोकस करते हैं, टाइम बर्बाद हो रहा है। यही टाइम है, डर सबको लगता है, फिर भी सेम चीजें करो। जस्ट फॉलो द डिसिप्लिन। मैदान में उतरने से पहले हार नहीं मानना, लड़ के आ जाओ, कोई टेंशन नहीं, जो होगा देखा जाएगा, इतना टेंशन मत लो। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, जय हिंद, मिलते रहेंगे, बाय।